अभी सुबह की बदरी है 8 और बाहर का मौसम देखिए बड़ा सुंदर सा हो रखा है। सामने वाली पहाड़ी पे धूप आ चुकी है, ऊपर हल्के हल्के बादल लगे हैं सेम मुखिया की तरफ और दिनियाज देवी की तरफ पूरा बादलों से घिरा हुआ है। अपने गांव में भी धूप आ चुकी है और हमारी नंदनी, गौरी और गोरा को भी बाहर निकाल दिया गया। बगल वाले घर की बात करें तो कितना भयंकर घास हो रखा है यहाँ देखो। घर में ना होने के नतीजे ऐसा होता कसम से। ऊपर भी उधर वाले घर में भी, ये सारे घर तीनों घर। तो दोस्तों आज की वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोमनाथ नोटिया स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के गोरसाड़ा गांव से, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है 8:30 9 बजे से। भाई 9 बज चुकी है। तो अभी देखिए और चारों तरफ बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है। तो इधर देखो गांव हमारा ये है सामने। तो बड़ा सुंदर सी लोकेशन में अब थोड़ा ये पेड़ और बड़े हो गए, जो पिछली बार कटाए गए थे तो वो थोड़ा बढ़ चुके हैं। दोबारा से इनकी कटाई होगी। अब मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा घूमने रातुलधार, क्योंकि घर में इतनी बोरिंग हो रही, भयंकर बोरे तारे, कोई है ही नहीं घर में। वो तो आज में ज़बरदस्ती रुक गया। कल तो मुझे किसी भी हालत में जाना है। देखिए घर पे मतलब मन ही नहीं लग रहा, कोई घर में है ही नहीं। माँ और घास के लिए चले गए, मैं अकेला। मैंने थोड़ा रातुलधार घूम के आता हूँ, क्या करना घर में ही बैठे बैठे, पूरी बोरिंग। अब रातुलधार भी कोई होगा। तो दोस्तों अभी मैं रोड पे आ रखा हूँ। देखो हमारे यहाँ पे किसी ने वो गेस्ट हाउस ही टाइप का ही है, होम स्टे पर गेस्ट हाउस ही लग रहा है। किचन कुचन भी इसमें सब चीज़। ये हमारे गांव वालों की, किसी और का है ये, कहीं दूसरे गांव वालों का। हमारे गांव वालों की ज़मीन थी यहाँ पे, उन्होंने बेची से थे। और ये वहाँ वाले एक वहाँ पे बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त बना रखा है। मैं पहुँच चुका हूँ रातुलधार। तो अभी सुनसान सा हो रखा मार्केट, क्योंकि अभी तो 10 बज रही है। तो अभी मार्केट खुला नहीं, तो कुछ गिनी चुनी दुकान खुली हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने इंटर कॉलेज की तरफ, जहाँ से मैंने 8वीं कक्षा पास करी है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों यह है अपना इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ेत, जहाँ से मैंने 8वीं कक्षा पास करी है। और ये यहाँ पे है बड़ेत गाँव। यहाँ से हमारे कई मित्रगण भी हैं, जो अब कोई कहीं हैं कोई कहीं हैं। और यहीं से मैंने अपनी 8वीं कक्षा पास करी है। और ये है इंटर कॉलेज, पूरा ही इंटर कॉलेज का, यहाँ से लेकर पूरा नीचे। वहाँ पहले हमारे समय के उस समय 8वीं कक्षा ऊपर होती थी। ये चद्दर भेज यहाँ पे रहते थे हम। उधर रहते थे 11वीं वाले, उधर 9वीं 10वीं 12वीं नीचे रहती थी। और ये अब नया बनाया, पहले यहाँ फील्ड था ग्राउंड खेलने के लिए, अब ये दोनों नया बने हैं। ये दोनों को देखकर अपने बचपन के दिन मुझे याद आ गई, कैसे कल्टी मारते थे यहाँ से। कितनी बार तो यहाँ से स्कूल से घर भागते थे कसम जी। और ये है यहाँ बड़ेत गांव। यहाँ भी हम बहुत बार आ चुके हैं। जैसे इंटरवल होता था ना हमारा, तो हम यहाँ आते थे। अमर फल का पेड़ है यहाँ किसी घर में ना, कोई नेकी जी है, वहाँ बहुत जा रहे हैं मुझको खाने अमर फल। अब हिंदी में क्या बोलते उसे, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। अब अर्जुन की छाल, जो अर्जुन का फल होता है जिसकी छाल बोलते हैं, अर्जुन की छाल, उसमें लगता हो अमर फल बोलते हैं उसे। दोस्तों यहाँ से घर थोड़ा देर यहाँ पे ज़रा घूम लिया। हम निकलते हैं आगे दोस्त की दुकान में, वो भी काम कर रहा था अभी तक उसकी दुकान में गया था ना, तो उसकी दुकान में अभी लगाया हुआ है अपने काम शाम पे। तो रातुलधार भी काफ़ी घूम फिर के बाद अब मैं जा रहा हूँ घर। सामान भी ले लिया। ये ककड़ी ली मैंने 50 रुपये किलो, ठीक थी। यहाँ ज़्यादा महंगी नहीं, घर की ककड़ी। इतनी यहाँ ऊपर न्यू भैंस गाँव वालों ने ला रही होगी ना, 50 रुपये किलो ककड़ी दे रहे हैं। तो मैंने कहा 1 किलो ले आ देते हैं और इस साबुन से मिल। तो अभी माँ का फ़ोन आया कि घास लेने आ, बस मेरी श्रीमती जी और माँ जा रही है वहाँ। तो मैंने कहा तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ देखो यहाँ पे लग रहा है कि भारी, इसके लिए बुलाया गया मुझे। घास की भारी देखो यहाँ पे काट दिया इन्होंने घास। काट भी कहाँ रही इसके नीचे प्लेट के नीचे, क्या ना माना ही होनी फिर से प्लेट नहीं, उल्टा काम। दोस्तों मेरी भारी लगा दी यहाँ पे। देखो थोड़ा इनके पास है, तब ज़्यादा मेरे पास है। लगी भारी। ये तो जल्दी मछली करते मैं। चल वहाँ उठा, मैं अपना लिखनता मुझे हाथ पर लिखन। तो दोस्तों हम तो घास के लिए आ रखे थे और हमें लेने आ गए थे ये भी। कैसा लग रहा है? सबसे बाहर हूँ मैं हूँ, हैं? सबसे बाहर ही मेरी
आफत आ गई। उस काटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में घास हो जाता है। आने में इतना टाइम लगता है ना। मुझे घास काटना बहुत पसंद है, सच्ची में है। मैं ना आधे घंटे में घास काट देती हूँ। अब बताओ। और दोस्तों पहुँच चुके हैं घर में, आफत आ गई। पसंद दिन में मैं सो गया था दोस्तों। अभी शाम की बज रही है 5। तो अभी हम अपनी गोरी के साथ खेल रहे हैं। गोरी छी छी हाँ जी जरा घूमने जाते, घर में भी बोरिंग हो गए मैं भयंकर। दिन भर में बोरत हो गया, कोई है ही नहीं घर में। एक है मेरा दोस्त, अपने काम में व्यस्त है, अपने लैपटॉप में अपनी फोटोग्राफर है ना, अपना काम कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा देर उसके साथ रहा, फिर मैं अभी दोस्तों मैं जा ही रहा था घूमने। तो अभी पता लगा कि यहाँ पे सुबह 5:30 बजे बाघ ने गाय के बछड़े पे अटैक करा है। तो ये है यहाँ पे, ये गाय है, ये उसका बछड़ा है, ये देखो इसमें बाघ ने अटैक करा है गले में। तो अभी हमारे नीतू भाई लगे हैं गौ सेवा में। तो हमारे नीतू भाई कह रहे हैं कि ये गाय किसी की पर्सनल है। ये देखो इसमें टेक लगा हुआ है। अभी ये है, हाँ छोड़ रखी है, ये किसी के अपने घर की गाय है, पर्सनल गाय है। तो देखो अभी पता लग जाएगा, टैग नंबर पता लग जाए, नहीं पता लग जाएगी कि गाय है तो उस पर रिपोर्ट हो जाएगी, उसमें रिपोर्ट हो जाएगी। अब जिसकी भी गाय है अभी भी समय है, आ सकते हैं, ले जाओ और इसकी सेवा करो भाई। ये देखो क्या बुरे हाल हो करेंगे बछड़े के। वो तो ये गाय थी ना, सुबह इसने बचा दिया, 5:30 बजे की बात है ये। और अब देखते हैं क्या पता चलता है। अभी इसकी व्यवस्था करेंगे कहीं रहने की। हाल है दोस्तों गांव में, देखा आपने कैसे बुरी हालत हो रही है गाय की। पालते हैं और दूध देना बंद किया, गाय ने छोड़ दिया, उसका बछड़ा उसको छोड़ रखा वहाँ पे। हे भगवान, कितना तड़प रही थी। अभी तो सुबह इंजेक्शन लगवाए हैं उसे, 2-3 इंजेक्शन, फिर दवाई दे रही थी लगाने की। तो आज कहाँ रखते हो, देखते हैं क्या। गला बहुत सूज रखा ना उसका, मुझे अगर मुश्किल बचेगी हो, इतनी तड़प रही हो। मैं ये तो मौत ही हो जाती उसकी, ऐसा तड़पना तो बेकार है ना। फिर कुछ नहीं खाया, वो सुबह से खाएगी कैसे हो। उसकी माँ भी वहीं पे खड़ी हो रही है। क्या बताएं कैसे कैसे लोग हैं। तभी तो ये उत्तराखंड में परले हो रहा, क्यों हो रहा है, इसलिए तो परले आ रहा है। लोग गाय की बेकदरी कर रहे हैं, बल्हाते हैं और दूध देना जैसा गाय ने बंद किया, बस छोड़ दिया। अरे उत्तराखंड में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, इसी कारण यही कारण कुछ नहीं, यही है जीव जंतुओं की हत्या ही समझ लो। ही छोड़ दिया, पालने के बाद उसे छोड़ दिया तो हत्या ही हुई उसकी। उसे मतलब उसने दूध देना बंद किया, किसी काम का नहीं है तो उसे छोड़ दो। कई गायें हैं यहाँ, छोटी बच्चा है उनकी, तो जंगली जानवर पर अटैक करेगा। गांव में पहले इतना डर है बाघ का, खतरनाक। तो मैं भी दोस्तों घर आ चुका हूँ, थोड़ा घूमने गया था। अब कल हम निकलेंगे ऋषिकेश, यहाँ तो आ रही बोरियत, अपना ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ ठीक है। हम भी तो रह रहे हम तुम्हें तो रहना वो भी पड़ेगा, ससुराल में रहना पड़ेगा। क्यों जी, हाँ। ससुराल में रहना तो क्या, कहाँ रहोगी। नहीं मतलब रह रहे ना, रहना पड़ता है, हाँ। रहना जो पड़ता है। तुम्हें आ रही बोल तो हमें नहीं आती है। तुम तो काम पे भी आता है ना घर के, हम तो आज तो नहीं आता, हमारा काम है काम यहाँ नहीं पर। आता। तो काम करने वालों के लिए बहुत काम है। क्या हमारे लिए क्या काम है। क्योंकि असोज का महीना लगने वाला है, 1 साल का अनाज इकट्ठा करना है भारी और 1 साल का निहार। अब बताओ। तो दोस्तों यहीं पे अपनी ब्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। मैं सोमनाथ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।